चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन ऑर्बिटल. राइट, हमसे पूछा है कि कौन सा डिस्क्राइब करता है किसको, एक ऑर्बिटल को. ऑप्शन ए साई, ऑप्शन बी साई स्क्वायर, ऑप्शन सी साई स्क्वायर साई इनटू साई, राइट. ऑप्शन डी none of these, right. The key concept for this question is an orbital, right. की concept क्या हो जाएगा इस question के लिए, हो जाएगा ऑर्बिटल, राइट. ऑर्बिटल बेसिकली क्या होता है, इट इज बेसिकली अ रीजन ऑफ स्पेस, अ रीजन ऑफ स्पेस around the nucleus, a region of space around the nucleus where there is there is high probability of where there is high probability of locating an electron, of locating an electron associated with specific energy, associated with specific energy. ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल इज बेसिकली अ स्पेस जहाँ पे देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के मिलने की जहाँ पे प्रोबेबिलिटीज सबसे ज़्यादा होती है अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल. उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल. इट इज़ अ डेफिनेट रीजन इन 3 dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग an electron of specific energy, right. A region of space, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक रीजन ऑफ स्पेस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाई होता है. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं. ठीक है. अब अगर बात करते हैं साई की, साई हमारे पास क्या होता है, राइट. साई बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको, वेव फंक्शन को, राइट. वेव फंक्शन को ये इंट्रोड्यूस किसने किया, ये इंट्रोड्यूस श्रोडिंजर्स ने किया, राइट. ये इंट्रोड्यूस श्रोडिंजर्स ने किया, राइट. उन्होंने एक वेव इक्वेशन दी थी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, राइट. वो इक्वेशन क्या बताती है, वो बताती है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स. वो क्या बताती है हमें, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन हमें बताती है बिहेवियर ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन वेव, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल. और बेसिकली श्रोडिंजर्स ने क्या किया था, बेसिकली श्रोडिंजर्स ने जो बोर्स मॉडल में जो ऑर्बिट्स थी ना, राइट, जो ऑर्बिट्स थी उनका कॉन्सेप्ट रिप्लेस किया था, उनका कॉन्सेप्ट क्या किया था, रिप्लेस किया था. और रिप्लेस करके हमारे पास इंट्रोड्यूस किया था वेव फंक्शन साई. हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस किया था, मैथमेटिकल फंक्शन साई, जो हमें क्या बताता है, जो बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो बताता है क्या, बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट वेरियस प्लेसेस अराउंड द न्यूक्लियस, probability of finding electron at various places around the nucleus, right. Probability of finding electron at various places around the nucleus कौन बताता है, साई बताता है. ठीक. साई स्क्वायर जो है, साई स्क्वायर क्या बताता है, साई स्क्वायर बेसिकली बताता है probability density, राइट. साई बताता है probability of finding an electron और साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. और तीसरा है हमारे पास साई स्क्वायर इंटू साई, साई स्क्वायर इंटू साई हमारे पास बताता है किसका प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू वेव फंक्शन का, राइट.
तो हमसे पूछा है ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल के बारे में कौन बताएगा? ऑर्बिटल के बारे में साई बताएगा, क्योंकि वो हमें क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट वेरियस प्लेसेस अराउंड द न्यूक्लियस। राइट, ऑर्बिटल भी क्या होता है? ऑर्बिटल भी एक रीजन ऑफ स्पेस है, राइट, जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द